ओम श्री गुरुवे नमः। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे व्यक्ति अपने आप को कुछ छोटा महसूस करते हैं। आपने भी कहीं ऐसा महसूस किया होगा। जैसे कहीं एक गांव का व्यक्ति जब शहर वालों लोगों के बीच जाता है तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल शब्द में प्रयोग में लूंगा कि वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, मतलब उनके साथ सहज रूप से घुल मिल नहीं सकता। और उसके चेहरे को अगर आप गौर से देखो, उसकी मुद्राओं का अध्ययन करो तो उसके चेहरे के थोड़े हाव भाव ऐसे होते हैं कि वो मतलब असहज सा महसूस करता है खुद को। वहां वो चाहे कितना भी वो अच्छे कपड़े पहन के आए, अच्छा व्यक्तित्व को बना के आए, फिर भी वो मन में अपने आप को असहज महसूस करता है। ऐसा जैसा आपने देखा होगा, जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले से थोड़े से लोग बैठे हुए हैं और हम किसी मीटिंग में या किसी ऐसी जगह जाते हैं, तो जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप में असहज महसूस करते हैं। हमारे पूरे हाव भाव बदल जाते हैं और जैसे ही जाके हम वहां बैठ जाते हैं, थोड़े समय के बाद हम भी उसके अंश बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसको अपन हीन भावना कह सकते हैं। हीन भावना मतलब छोटापन का एहसास। ये हमारे मन में क्यों पैदा होता है? वैसे हमारे मन में ये पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसकी संतान है? उस परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने न्याय किया है, सबको बराबर दिया है, आंखें, नाक, कान, बॉडी, दिमाग सबको बराबर दिया है। तो फिर आप अपने आप को छोटा महसूस कैसे करते हो, क्यों करते हो? ईश्वर ने आपको छोटा नहीं बनाया है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी घटना हो सकता है, बचपन में कोई घट गई हो, तो किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो, तो तुमको बाहर अभी कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं कभी कभी अचेतन मन में घुस जाती हैं और इसके कारण व्यक्ति कहीं भी जाता है सहज नहीं हो पाता। मैं तो यहां तक देखता हूं कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नमस्ते करने में, नमस्कार करने में सामने वाले को भी हिचक महसूस होती है। वो सामने नजर नहीं मिला सकता और बात करता है तो भी नजर झुका के बात करता है। तो ये प्रॉब्लम अमूमन कई व्यक्तियों की है और बहुत बार आपने देखा होगा असहजता कहाँ महसूस होती है। जैसे कोई चार पांच लड़के बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे बैठे हुए हैं, वहां से कोई बच्ची अगर वहां से निकलती है तो वो अपने आप में असहज महसूस करती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर बराबर नहीं पड़ रहे हैं, या वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। या ऐसा ऐसा कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हंसी मजाक कर रही है और वहां से कोई लड़का वहां से गुजरे तो उसको भी वैसा असहज महसूस होता है। ये क्यों होता है? ये मन की ग्रंथियां है। और ये मन की ग्रंथियां कब गिरती हैं? बचपन में कोई ऐसा कारण हो जाता है कि वो ग्रंथि तुम्हारे मन में घर कर जाती है। तो जब तक उसको ग्रंथियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक तुम्हारे अंदर वो हीन भावना दूर नहीं होगी। अब हीन भावना कैसे दूर होगी? तुमको क्या करना पड़ेगा? मन में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंस को कैसे जगाएंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। तो इसके लिए हीन भावना मतलब अपने आप को छोटा महसूस करना। अगर आप मन में ये सोचोगे कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं भी क्या हूं? उस परमात्मा की संतान हूं, ईश्वर मेरे साथ है, कुछ नहीं। तो मैं एक उपाय बताता हूँ, कोई एकांत में चले जाए और जोर जोर से बोले कि परमात्मा मेरे साथ है, मैं श्रेष्ठ हूं, दुनिया में कोई भी मेरे को छोटा नहीं बता सकता। अहम ब्रह्मस्मि, मैं उस ब्रह्म की संतान हूं, मैं ही परमात्मा का अंश हूं, तो मैं छोटा नहीं हो सकता। परमात्मा मेरे साथ है, मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसे भाव जो भी मन में आए, कोई जरूर नहीं। अब जैसे मैं बता दूं तुमको कि ये शब्द बोलना, उस शब्दों को बोलोगे तो हो सकता है आपके अंदर वो भावना पैदा नहीं हो। आपके मन में जो भी आए ऐसे विचार बोल रहे हैं, मैं ईश्वर की संतान हूं, ईश्वर मेरे साथ है, तो मैं कम कैसे हो सकता हूं?
मैं चाहूं वो कर सकता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये भाव जब मन में आएगा तो तुम कहीं जाओगे तो धीरे धीरे ये हीन भावना दूर हो जाएगी और तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं समझाता हूं, तुमको कहीं एक 5-25 लोग बैठे हुए हैं और वहां जाने पर तुम अपने आप को छोटा महसूस करते हो और तुम असहज महसूस करते हो, जबकि एक नेता आता है, लाखों की भीड़ खड़ी होती है वहां पे और वो अपने आप को असहज महसूस करता है? नहीं करता। नॉर्मल आ रहा है, बोल रहा है वो, उसके ऊपर उस लाखों की भीड़ का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? मैंने इसको गहराई से देखा, इसका गहराई से विवेचन किया कि हम क्या है। चुंबक, अपन अपने आप को एक मैग्नेट मान सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो चुंबक चुंबक को आकर्षित करता है, ये आप जानते हो, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि चुंबक क्या करता है, अपने चारों ओर बल रेखाएं निकालता है। तो होता ये है कि कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं या दो से अधिक बैठे हुए, एक समूह बैठा हुआ है, तो जैसे वो बैठे हुए हैं तो सारे मिलके एक प्रबल चुंबक बन जाते हैं और सबकी बल रेखाएं समान हो जाती है और वो एक बड़ा मैग्नेट बन के बैठे हुए होते हैं। और अपन अपने आप में, अपन जैसे ही वहां प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम छोटा मैग्नेट है, तो होता क्या है, हम उसके आकर्षण में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आते हैं, उनमें से अपने कोई एक आध पहचान का है, उसको अपन ने बोला या उसको हाथ मिलाया, तो इसके बाद जैसे ही हम उस घेरे के सदस्य बन जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, तो अगले आने वाले को वो चीज महसूस होती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये हीन भावना बिल्कुल आए नहीं, क्योंकि हीन भावना क्या करेगी, आपको एकांतमुखी बना देगी। आप लोगों के अंदर जाने से डरोगे, अब लोगों के पास जाओगे नहीं, तो क्या आप सफल हो सकते हो? पहला काम, जैसे कोई बिजनेस भी करते हो तो आपको लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा। कोई नौकरी भी करते हो तो नौकरी के अंदर भी तो आत्मविश्वास आना चाहिए आपके अंदर। अगर तुम हीन भावना से ग्रस्त रहोगे, अपने काम से काम रखोगे, ऑफिस गए, फटाफट थोड़ा बहुत काम किया, भाग गए, तो एक पहचान का समूह नहीं बनेगा तुम्हारा। और हर आदमी की ये इच्छा होती है कि लोग मेरे को याद करें, मान दे, सम्मान दे, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो महत्व दें। तो अपने आप को महत्वपूर्ण कब बनाया जा सकता है? जब हीन भावना को बिल्कुल निकाल फेंकोगे। और एक बार हीन भावना निकली तो पूरा संसार तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा होगा। अभी तुमको क्या लग रहा है कि मेरे को कोई महत्व नहीं दे रहा है। और आप देखना, जितने हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वे आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना दुख किसी दूसरे को बांट नहीं सकते। अगर कोई बात है, अपना कोई कॉन्टेक्ट वाला है, पहचान वाला है, उसको अपन बात कह देते हैं तो उससे हल्की पड़ जाते हैं, चाहे वो मजाक बनाए हमारी बात का। हम बहुत बार अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं कि वो हंसेगा, अरे हंसे तो हंसे, पर कम से कम अपना तनाव तो दूर हुआ। तो मन में ये चीज आती है। और आत्महत्या से मेरे को याद आया कि आदमी आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि वो ये महसूस करता है कि अब मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। वो अपने चारों ओर देखता है कि अब मेरे को सहारा देने वाला नहीं है, और वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अगर उसको कहीं एक थोड़ा भी रास्ता दिख जाए कि यहाँ पर मेरे को मदद मिल सकती है, तो वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए व्यक्ति को एकांतमुखी नहीं होना चाहिए। एक पढ़ाई की बात है, अब पढ़ाई में भी आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाहरी दुनिया से तुम बिल्कुल कट से जाते हो। और पढ़ाई में जैसे तुमने लक्ष्य बना लिया, जैसे बहुत व्यक्ति पीएमटी के लिए तैयारी करते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टरी की पढ़ने के लिए, पीएमटी की तैयारी के लिए जो सब बच्चे जाते हैं वो 90% के एबोव होते हैं। अब 90% से एबोव वाले ही होते हैं, और दिमाग से देखे जाए तो लमसम सभी बराबर होते हैं। अब उनमें जो डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी परीक्षा को क्लियर करेगा तो उसकी सीटें तो फिक्स है, इतने लोगों को ही लेंगे। माना कि 50,000 लोग तैयार कर रहे हैं या 1 लाख तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सीटें तो 10,000 होगी, तो 10,000 ही लगेंगे। दूसरे लोग तो असफल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो व्यक्ति एक सा एक टारगेट बना लेता है कि मेरे को डॉक्टर
बनना है, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और जैसे ही असफलता मिलती है तो वो ये सोचते हैं कि अब मैं किस मुंह से लोगों के सामने जाऊं। क्यों? क्योंकि जब तैयारी करता है आदमी, सब जगह करता है में, घर वाले भी, मेरा छोरा पीएमटी की तैयारी कर रहा है, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, वो भी अपने दोस्तों के सामने अपनी बात करता है कि मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूं, मैं निश्चित डॉक्टर बनूंगा। क्यों? तो और जब उसको वो चीज नहीं मिलती तो उसको ये होता है कि अब मैं क्या मुंह लेके अपने लोगों के सामने जाऊं, क्योंकि लोग तो हंसी भी उड़ाएंगे। तो लोग हंसी उड़ाए इस बात की चिंता हमको नहीं करती, क्योंकि क्या सारे डॉक्टर उस समय जब आपके मन में आत्महत्या का विचार आए तो उस समय एक शांति से बैठ के सोचना कि मैं क्यों आत्महत्या करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा डॉक्टरी में नहीं हुआ, या जो मैंने लक्ष्य प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर सका। इसके लिए तो क्या जिन लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, क्या वह सभी सुखी है, संपन्न है? नहीं। अब डॉक्टर की बात है तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत दुखी होंगे, उसमें से 2-5% ही लोग एक अच्छे डॉक्टर कह सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको मरीज ही नहीं मिलते, वो खाली नौकरी करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, खा जाते हैं। पर उसमें से कोई 5% लोग होते हैं जो, जिनको अपन देखते हैं उनकी यहाँ लाइनें लग रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो अच्छा कमा रहे हैं, ये देख के हमारे मन में डॉक्टर बनने की इच्छा पैदा होती है, चाहे हमारी रुचि उसमें हो या नहीं हो। और इसका मेन उत्तरदायित्व कौन निभाते? माता पिता। बचपन से मेरा छोरा डॉक्टर बनेगा, मेरा छोरा इंजीनियर बनेगा। क्यों? ये बात उसको भर देते हैं। बेटा छोटा होता बुलाते, बेटा क्या बनना है? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अरे सभी को डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे, अरे कहां बनेंगे? अगर सारे डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो दूसरे काम कौन करेगा? तो ये प्रकृति जो है वो हर प्रकार के आदमी पैदा करती है। अगर सारे गवर्नमेंट नौकरी लग गए तो तुम्हारा मकान बनाना पड़ेगा, तो मजदूर कहां से लाओगे? क्या खुद बनाओगे? हर काम करने के लिए अलग अलग व्यक्ति चाहिए। तो जो सफल हो जाते हैं वो ये बन जाते हैं, असफल हो जाते हैं तो वो दूसरे बन जाते हैं। मतलब प्रत्येक कार्य का अपना महत्व है। और दूसरा अमूमन ये होता है कि व्यक्ति बड़ी नौकरियों को इनको महत्व इसलिए देता है कि वो किसी दूसरे काम को छोटा समझता है। ये समझता है कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो बड़ी बात है, कलेक्टर बन गया, ये बन गया। और छोटी मोटी नौकरी होती है वो बाबू है, लड़की, यही छोटा मोटा गल्ला कर रहा है, धंधा कर रहा है, उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। और तुम ज्यादातर क्या बात करो, बहुत जगह ऐसी बात प्रचलित है, जैसे कि नौकरी करने वाला है, नौकरी करने वाला है, गवर्नमेंट नौकरी, उसको लड़की एकदम शादी मतलब लोग करवा लेते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन उससे ज्यादा कमा रहा हो तो भी उसको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वर्ग क्या है? नौकरी पेशा वर्ग है, या गरीब तबके का है। पैसे वाले कितने? 2-3% लोग। 97% लोग तो क्या है? कमजोर है। तो उन्होंने एक धारणा बना रखी है, क्योंकि देखो हर आदमी चाहता है कि, हमें बहुत बार ऐसी डिस्कस हो जाती है तो मैं पूछता हूँ, भाई ये गवर्नमेंट नौकरी के लिए तुम वो क्या करते हो? गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिले तो क्या होता है? मैंने ये देखा कि हर आदमी चाहता है, देखो गवर्नमेंट नौकरी होती तो अपन नहीं भी रहे तो कल अपने परिवार को पेंशन मिलेगी, ये होगा करके वो राय देता है। तो ये देख के व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी की ओर आकर्षित होता है। प्राइवेट नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और ज्यादातर मेरा मानना तो ये कि शायद गवर्नमेंट नौकरी आदमी इसलिए पसंद करता है कि वो कामचोर होता है, कि मेरे को कम काम करना पड़े और बैठे बैठे एक निश्चित रकम मिल जाए और मैं मस्त हो जाऊं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर तोता है, उसको टाइम से रोटी मिलती है, खाना मतलब खाना मिल रहा है उसको, तो अगर उसका पिंजरा खोल भी दोगे तो वो वापस उड़ के वापस आ जाएगा पिंजरे में। क्यों? कि वो जानता है कि यहाँ मेरे को टाइम से रोटी मिल रही है और मेरा काम हो रहा है। स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी है, लेकिन स्वतंत्रता उसको पसंद नहीं आती, उस पिंजरे में पड़े रहना ही पसंद आता। इसी ढंग से नौकरी, पहले जमाने में कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी।
आज स्थिति पूरी पलट गई है। आज क्या हो गया है, लोगों की मानसिकता यही बन गई है कि उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती। स्थिति पूरी पलट गई। तो लोगों ने नौकरी को अच्छा मानने लग गए। लेकिन आप काफी गहराई से देखो, नौकरी करने वाला क्या करता है कि एक अपने सारे काम सहज रूप से कर लेता है, खाना पीना हो जाता है, थोड़ा बहुत व्यवहार भी रह जाता है उसका, अपने बच्चों की अच्छी ठीक ठाक शादी करवा लेता है। लेकिन क्या वो ऐश कर सकता है? वो चाहे कि मैं घूमना फिरना जिस स्तर का अच्छी तरह से मैं घूमू फिरूं, क्या वो घूम सकता है? नहीं घूम सकता। क्या सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अपने जीवन की सारी आवश्यकता को कौन पूरा कर सकता है? एक बिजनेसमैन। तो दुनिया में सफल होने के लिए हमको क्या चाहिए? दुनिया में हमको सफल होने के लिए क्या चाहिए? आत्मविश्वास। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो तुम जिंदगी में सफल जाओगे, हीन भावनाग्रस्त नहीं रहोगे। जहां हाथ डालोगे वहां सफलता प्राप्त होगी। जो काम करोगे वो तुमको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो काम करो पूरी शिद्दत से करो, मतलब अपना 100% उस काम में करो, तो निश्चित आप सफल रहोगे और हीन भावना भी दूर हो जाएगी। और हीन भावना दूर करने का सबसे एक उपाय मेडिटेशन भी है। मैंने देखा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकांतमुखी होते हैं। जैसे ज्यादा का उदाहरण कहाँ दें, हमारे सिद्धू जी क्रिकेटर जो हैं, सिद्धू क्रिकेटर के बारे में मैंने इंटरव्यू पढ़ा था। उन्होंने बताया था कि जब पत्रकार उनको प्रश्न पूछने आते थे वो छुप जाते थे, ऐसी स्थिति उनकी। लेकिन उन्होंने उस परमात्मा की लाइन को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा, आज आप सिद्धू जी को जान रहे हैं कि बैठते हैं कॉमेडी नाइट में, बैठते हैं, उनके मुंह से तुरंत शब्द निकलते रहते हैं, वो जो चाहे वो बोल लेते हैं। तो ये सारा आत्मविश्वास उनमें कहां से आया? उस परमात्मा से, क्योंकि वो उससे जुड़ गए। अब तुम बड़ी चीज से जुड़ जाते हो तो तुम्हारे अंदर कोई कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो उससे जुड़ना तो पड़ेगा। तो ध्यान, मेडिटेशन, उसकी याद, ये सारे उपाय करके भी आप हीन भावना से दूर हो सकते हो। हीन भावना दूर हो गई। लेकिन मेरे सामने एक बिंदु ज्यादातर ये आता है कि बहुत सारे लड़के मैं देखता हूं कि आत्महत्या कर रहे हैं। ये देख के मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है कि देखो, अगर वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते होते, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान रखते होते, तो शायद वो आत्महत्या नहीं करते। इसके लिए वो फिलोसफी में अच्छी मदद कर सकती है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि एक बार अगर तुमने आत्महत्या कर दी, सारे जन्म तुमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये डर भी उसको आत्महत्या करने पर रोक सकता है कि भाई इस जन्म में मैंने आत्महत्या कर ली तो सब जन्मों में मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ये डर। या गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। कि कर्म किए जा, तेरा कर्म तेरे हाथ में, तो पूरा अपना 100% लगा, फिर सफलता नहीं मिलती है तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि कभी अपने साथ कोई बुरा हो जाता है, धार्मिक व्यक्ति है, उसके साथ कोई बुरा हो जाता है, उस समय उसको लगता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, लेकिन इसका जो रिजल्ट अंत में जाके जो मिलता है वो क्या है? अच्छा निकलता है। तुम ज्यादा की कहां उदाहरण दो, मैं मेरी बात करता हूं। परिवार में मैं रहता था, मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, उसको सुनना। तो मैं एक टीचर हूं, मेरी मिसेज की भी नौकरी लगी, और वो ऐसे इलाके में लगी जिसको कहते हैं कि कोटड़ा, जो हमारे जिले का सबसे खराब स्थान माना जाता है, जहां एक व्यक्ति नौकरी करना अच्छा नहीं समझता, ऐसी जगह नौकरी लगी। और घर में ऐसी परिस्थिति आई, जैसे नौकरी लगी 1.5 महीना हुआ और घर में जैसे मेरी लड़ाई हो गई। तो घर में किसी ने मेरे को कोई कटु शब्द बोल दिए, और कटु शब्द बोल दिए तो मैं निराश होके मेरे गुरु के पास गया। मैंने कहा, गुरु जी मेरा मन बहुत निराश है। उन्होंने क्या कहा, क्यों? क्योंकि वो तो सब जानते थे, क्यों निराश होता है, मिसेज का ट्रांसफर करवा ले। मेरे मन में
हुआ क्या, अब 2 महीने हुए, ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि सब में मैं हूं, हो जाएगा। तो मैं वहां गया, मैंने कोशिश की और वापस आके घर पे बैठ गया और उस गुरु कृपा से मेरा ट्रांसफर हो गया। और गुरु जी ने बताया तक तुम दोनों साथ में रहोगे और इतने समय साथ में रहोगे, इतने 5-7 साल हम साथ में रहे। नौकरी में 7 साल साथ रहोगे, फिर दोनों अलग अलग हो जाओगे। तो सहयोग ऐसा बैठा कि दोनों, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं अलग जगह चला गया और 7 साल बाद दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग जगह नौकरी करने लगे। तो मैंने ये देखा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय अपने को ऐसा महसूस होता है कि इससे मेरा बुरा हो रहा है, मेरा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन फ्यूचर में आप जाके देखोगे इसका परिणाम जो मिलेगा, उस समय आपको खुशी होगी, अरे यार उस समय जो हुआ अच्छा हुआ, आज मेरे को इससे ये फायदा हो गया। तो एक ध्यान रखना, धार्मिक आदमी का दुनिया में कोई अहित नहीं कर सकता। अब धार्मिक आदमी क्या है? कोई भी, चाहे कोई किसी भी देव को मानता हो, किसी गुरु को मानता हो, या नास्तिक हो, किसी शक्ति को मानता हो, गुरु की लाइन में चलता हो, किसी भी लाइन में चलता हो, थोड़ा बहुत उस तत्व को मानता हो, तो वो व्यक्ति का कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता। वो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। वो सोच ले अरबपति बनना है, बन जाएगा। वो सोच ले मेरे को स्वस्थ रहना है, हो जाएगा। दुनिया में वो सोचे मेरे को अच्छा घर चाहिए, मिल जाएगा। कारें चाहिए, मिल जाएगा। लोग मेरे को महत्व दे, मिल जाएगा। वो जो चाहिए, उसके मन में जो भी विचार निकलता है, वो ये ईश्वरी शक्तियां पूरी करती है। और ऐसा महसूस होता है क्योंकि व्यक्ति क्या है, शमशिव स्वरूप है, और वो जो संकल्प करता है वो तुरंत पूरे होते हैं। आदमी सोचता है मेरे को इस आदमी से मिलना है, बाहर निकलते ही वो आदमी तुमको मिल जाता है। और आपको ऐसा महसूस होता है कि सृष्टि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे चल रही है। तुमको कोई प्रश्न का जवाब चाहिए, बाहर निकले, एक कागज टुकड़ा पड़ा हुआ, अखबार उठता हुआ है, उस टुकड़ा मिला, उसमें देखा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। पास में कोई बातें कर रहा है, आपके कानों में पड़ती हैं, उसमें आपको उसका उत्तर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, सबके अंदर उपस्थित है। एक निर्जीव वस्तु में भी वो है, एक सजीव में भी वो है। तभी तो हम मूर्ति की पूजा करते हैं। अब बहुत इसमें भी दो धारणा चलती है, सभी धर्मों में देख लो। एक तो निराकार को मानते हैं, एक साकार को मानते हैं। तो एक निराकार और साकार में क्या है? अब मैं तुमको एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ। एक ऐसी चर्चा निकली थी, तो बहुत जोड़े का एक निराकार उपासक थे, वो के मैं खाली निराकार परमात्मा को मानता हूँ, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। ये क्या, ये लोग पागलों की तरह मूर्ति पूजा करते हैं। तो मैंने उनको एक प्रश्न बताया, मैंने पूछा कि भाई, मेरे को ध्यान था कि मैंने उनको बताया कि यार तू याद कर, एक बात बताता हूँ कि एक बार तू किसी से प्रेम कर रहा था, तो उसने तेरे को एक रुमाल दिया था, याद है? कि हाँ। तो उस रुमाल को तो कितना संभाल के रखता था, उसको देखता था, खुश होता था, यहां तक कि उसको धोया भी नहीं था तेने। क्यों? क्या वो रुमाल वो व्यक्ति था जिसे तुम प्रेम करता था? नहीं, क्योंकि उससे तेरे को बार बार उसकी याद आती थी। फिर मैंने उसको बताया कि ये सब क्या है, इनको देख के उस परमात्मा की, तेरे वाले निराकार परमात्मा की याद आती है। तो ये उसकी निशानी है। निशानी भी तो कितना महत्व देता था, तो एक निर्जीव रुमाल को महत्व देता था, तो क्या हम इस पत्थर की मूर्ति को महत्व नहीं दे? क्योंकि इस पत्थर की मूर्ति में भी तो वही परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है वो। यहां तक कि प्रत्येक एनिमल में वो विद्यमान है। आप और मैं खड़े हैं, बीच में वो है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। एक तुमको सिंपल उदाहरण बताऊं, जैसे परमात्मा, इसको और आप गहराई से समझाता हूं मैं। जैसे पानी है, उसमें बुलबुले उठ रहे, बुलबुले उठ रहे। अब बुलबुला क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर हवा है, बाहर भी हवा है। बुलबुले की परत टूट जाएगी तो हवा कहाँ, कहीं जाती है, आती है? जाती नहीं, आती। कहीं न जाती है ना आती है। गुब्बारा फूट गया, हवा हवा में मिल जाती है। तो परमात्मा शक्ति जो है वो एक और सर्वत्र व्याप्त है। तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना को दूर करने के लिए
मेडिटेशन भी एक अच्छा माध्यम है। दूसरा, हीन भावना को दूर करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, मन में आप बार बार विचार करो कि मैं श्रेष्ठ हूं, परमात्मा ने मेरे को ये जन्म दिया है तो निश्चित कोई न कोई अच्छा काम करने के लिए दिया है। और कभी आत्महत्या का विचार मन में आने लगे तो याद कर लेना, बाहर जन्म में ऐसा करना पड़ेगा। विचार आए तो अभी तुम परेशानियों से घबरा के आत्महत्या कर लोगे, लेकिन हर जन्म में तुमको ऐसा करना पड़ेगा। और पहली बात तो आत्महत्या कौन करते हैं? कायर होते हैं, दुनिया का सामना नहीं कर सकते वो आत्महत्या करते हैं। क्या तुम्हारे अंदर दुनिया का सामना करने की सामर्थ्य नहीं है? क्या हो जाएगा? कोई हंस देगा, तुम्हारे कहीं चिपक जाएगा, कोई हंसेगा तो, या कोई तुम्हारा दो शब्द उपवास उड़ा ले तो कहीं चिपक जाएगा। कृष्ण की बात याद रखना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना। फल आपके अधीन नहीं है। फल किसके अधीन है? उस परमात्मा के अधीन है। आपका काम है, कर्म आपके अधीन है। आप पूरा कर्म करो, पूरी मेहनत करो, फिर भी सफल नहीं हुए तो उसकी इच्छा हो सकता है उसमें आपकी कोई अच्छाई छुपी हुई हो। बहुत हो गया है अब। ओम श्री गुरु।